अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्ज़िये। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमारी आज की रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात में कैदियों के एहतजाज के हवाले से है। इस एहतजाज के पीछे क्या वजूहात थी, ये जेल कब कायम हुई और इस जेल के कयाम से अब तक कितनी बार कैदी एहतजाज कर चुके हैं, ऑपरेशन को कैसे और कितने घंटों में कंप्लीट किया गया, इन सब के बारे में बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट गुजरात जेल में हुए कैदियों के हंगामे के बारे में है। कैदियों की जानिब से एहतजाज करते हुए तोड़ फोड़ की गई और आग भी लगाई गई, लेकिन सवाल ये है कि आखिर नौबत यहाँ तक आई क्यों। नाज़रीन, आपको बताते चले कि कल शाम 5 बजे के करीब जब कैदियों को वापस बैरक में भिजवाने का सिलसिला शुरू होने लगा तो कैदी बिफर गए और उन्होंने बैरकों में वापस जाने से इनकार कर दिया और एहतजाज करते हुए छतों पर चढ़ गए। कैदी जेल के अंदर हर जगह फैल गए, छतों पे चढ़ गए, दीवारों पे चढ़ गए और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। जिसके हाथ जो लगा उसने उसी को इस्तेमाल किया। इस बीच कैदियों की आपस में भी लड़ाई की इत्तलात मिली। कैदियों का मौक़िफ़ ये था कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान वो 3 माह से यहाँ बेयारो मददगार कैद हैं। लॉकडाउन की वजह से 3 महीने से घर वालों से मुलाकात नहीं हो सकी और न ही उन्हें कोर्ट हियरिंग के लिए ले जाया गया है। इनमें से बहुत से कैदी ऐसे हैं कि जिन्होंने 1 या 2 समातों में शायद रिलीज भी हो जाना था। 3 महीने से इस तरह बेयारो मददगार पड़े कैदियों को अंदर मौजूद कैंटीन से जरूरत की अशिया भी महंगे दामों खरीदनी पड़ती हैं। कैदियों का कहना था कि पुलिस वाले हमसे बदसलूकी और बदज़बानी करते हैं, हमें उनका नारवा सलूक भी भुगतना पड़ता है, इज्जत नफ्स को मजरू किया जाता है, हर छोटी बात और हर छोटे से छोटे काम पर भी रिश्वत मांगी जाती है। आखिर हम कहाँ तक पैसे देकर काम करवाएं? आप, मैं, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे यहाँ कानून के लंबे हाथ गरीबों की गर्दनों तक ही पहुँच पाते हैं। अमीरों के सामने कानून के ये लंबे हाथ बंधे होते हैं। नामालूम कैदियों ने कितनी बार आवाज उठाने की कोशिश की होगी और अपने जायज हक के लिए आवाज बुलंद की होगी, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। हमारे यहाँ हर लीगल प्रोसीजर इतना लंबा है कि इंसाफ मिलने की उम्मीद तक मर जाती है और इंसाफ के हसूल के ख्वाहिशमंद कई नस्लों तक मुकदमात को भुगतते रहते हैं। इसलिए शायद कैदियों ने एहतजाज का ये तरीका अपनाया और बैरकों में वापस जाने के बजाय हंगामा आराई शुरू कर दी। देखा जाए तो कैदी मजलूम नजर आते हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू जेल में तैनात अमले और अफसरान को तब्दील कराने के लिए भी ये सब किया गया हो, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि जेलों के अंदर भी एक पूरा सिस्टम काम करता है और जेलों के अंदर भी माफिया अपने पंजे गाड़े मौजूद है। जेलों के अंदर भी तबकाती तकसीम मौजूद है, जहाँ कैदियों में अमीर और गरीब की कैटेगरी से पुलिस का रवैया भी बदला होता है और जराइम पेशा अफराद के गिरोह जेल के अंदर से बैठकर अपने इल्लीगल कामों का पूरा नेटवर्क भी चलाते हैं। सो एक पहलू ये भी हो सकता है कि शायद जेल में तैनात अमले और ऑफिसर्स को हटाने के लिए ये सब किया गया हो। ताहम हालात के पेश नजर कैदियों का मौक़िफ़ दुरुस्त नजर आता है। कैदियों के इस तरह हंगामा करने पर पुलिस ने जवाबी रद्द-ए-अमल देना शुरू कर दिया। पुलिस की जानिब से गेट के बाहर से जेल के अंदर बेतहाशा शेलिंग की गई। ये शेलिंग इस कदर थी कि अगर पुलिस से पूछा जाए तो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। शेलिंग के साथ साथ फायरिंग की आवाजें भी आती रहीं। जेल के बाहर की रोड को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सिर्फ मीडिया के कुछ नुमाइंदे और पुलिस एहलकार वहाँ मौजूद थे। अमूमी तौर पर ये देखा जाता है कि किसी भी एहतजाज करने वालों को, खास तौर पर कैदियों को, मगरिब से पहले सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया जाता है, क्योंकि मगरिब के बाद कैदियों के भाग जाने का खतरा ज्यादा होता है। ताहम गुजरात जेल में ये ऑपरेशन रात 11 बजे के करीब मुकम्मल हुआ और बताया गया कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और कैदियों को वापस बैरकों में भेज दिया गया। इस दौरान बहुत से कैदी जख्मी भी हुए। रेस्क्यू की गाड़ियां भी वहां मौजूद। जेल के अपने डॉक्टर्स के अलावा डॉक्टर्स की टीम बाहर से भी जेल के अंदर गई। 2 पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की भी इत्तला मिली। इस तमाम हंगामा आराई को 11 बजे के करीब कंट्रोल कर लिया गया। नाज़रीन, आपको बताते चले गुजरात की ये जेल 1930 में कायम हुई थी। अब तक इस जेल में 6 बार कैदियों ने हंगामा आराई की है। इस बार होने वाले एहतजाज में कहा जाता है कि कैदियों को लीड करने वालों का ताल्लुक इस जिले के बासर सियासी घरानों से था। 5:45 बजे के करीब कैदियों को जब वापस बैरकों में बंद होने का कहा गया तो कैदी बिफर गए। 25 मिनट सायरन भी बजाए गए। इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब की जेलें इस वक्त मिसाली करप्शन का नजारा पेश कर रही हैं, जहां पर मुलाजमीन के रूप में फिरौन बराजमान है, जिनका काम आने वाली आवाम को जलील और रुस्वा करके पैसे बटोरना है। जेल का अहाता शुरू होते ही ऐसे महसूस होता है जैसे ये पाकिस्तान का इलाका नहीं और न ही यहाँ के मुलाजमीन पाकिस्तानी हैं। उनके लहजे
में खंजर की काट होती है। उनके रवैयों में खुरदरापन और उनकी नजरों का लालच इस बात की खुलेआम गमाजी करता है कि अगर इन्हें कुछ ना दिया गया तो फिर ये आपके साथ बुरा सलूक भी कर सकते हैं। बाज जेलों के डेप्यूटी इस हद तक घटियापन दिखाते हैं कि जेल के अंदर कैदियों से अपने मोबाइल फोन पर बैलेंस भी डलवाते हैं। अगर उनको सुधारने की कोई कोशिश करता है तो फिर एक माफिया उसके पीछे पड़ जाता है और फिर बिलाखिर अपनी जान और इज्जत किसे प्यारी नहीं होती। आपको याद दिलाती चलूं, एक कोशिश एक IG जेल खानाजात मियां फारूक नजीर कर चुके हैं। जेलों को बदलने की कोशिश उन्होंने उस वक्त की थी जब वो सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल साहिवाल जेल थे, मगर इस कोशिश के बाद जो बुरा सलूक उनके साथ हुआ, लगता है उसके बाद उन्होंने भी जेलों के निजाम को उसी हाल पर छोड़ दिया है। मुल्क के कुछ महकमे ऐसे हैं जहाँ पर करप्शन मुलाजमीन की हड्डियों में सरायत कर चुकी है और इनके नजदीक इंसानियत की तौहीन ही उनका फर्ज मनसबी रह गया है। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि इस वक्त पंजाब की कोई जेल ऐसी नहीं जहाँ करप्शन और ठेकेदारी सिस्टम का राज न हो। एक आम वार्ड से लेकर सुप्रिंटेंडेंट और DIG तक सब इस निजाम का बाकायदा हिस्सा बने हुए हैं। पंजाब की तमाम जेलें कमाई का बेहतरीन जरिया बनी हुई है और पूरी की पूरी जेल मुलाजमीन ने ठेके पर संभाली होती है, जो खुद भी पैसा कमा रहे होते हैं और आगे भी नोटों के ढेर लगाकर सबके मुंह को ताले लगाते हैं। मनपसंद ड्यूटीज के मनपसंद रेट मुकर्रर किए जाते हैं। पंजाब की अक्सर जेलों में एक ही ड्यूटी पर अरसा दराज से तैनात मुलाजमीन अफसरान के लिए सोने की चिड़िया बन चुके होते हैं, जिनके बलबूते पर एक छोटी सी जेल का सुप्रिंटेंडेंट करोड़ों रुपए कमा चुका है। अब अगर इन करप्ट अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई होती भी है तो उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इतना कमा चुके हैं कि उनकी नस्लें आराम से जिंदगी गुजार सकती हैं। ऐसे में कैदी एहतजाज न करे तो क्या करें। 3 माह से जिन कैदियों की मुलाकात बंद है, तारीख पर भी उन्हें नहीं लेके जाया जा रहा। घर वालों से मुकम्मल राब्ता जिनका खत्म है। जो लोग सामान जमा करवाने आते हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं और सामान भी पूरा अंदर नहीं भिजवाया जाता। कैंटीन का रेट बाहर के रेट से दुगना है। हर चीज दुगने दाम फरोख्त हो रही है। बार्क वार्डन ने हर माह अपना हिस्सा वसूल करना होता है और चीफ चक्कर ने अपना। अगर बार्क वार्डन और चीफ चक्कर को हिस्सा नहीं दिया जाता तो कैदी को बेशुमार अजियतों से गुजारा जाता है। और हालत तो ये है कि कैंटीन का सामान इंतहाई गैर मयारी और घटिया होता है, लेकिन इसकी कीमत दुगनी से भी ज्यादा चार्ज की जाती है। अगर फैमिली 1000 रुपया जमा करवाती है तो कैदी को 800 रुपए मिलते हैं। खाना भी आधा रास्ते में ही निकाल दिया जाता है। सिगरेट के 10 पैकेट अगर कैदी के घर वाले जमा करवा कर जाएं तो अंदर कैदी तक 8 पहुंचेंगे। कैदियों की कोई सुनवाई नहीं, वो टोटल जेल हुकाम के मरहूने मिन्नत है। आपको बताते चलो, जेल के अंदर भी एक जेल होती है जिसे कसूरी जेल कहा जाता है। कैदियों को इसका बहुत खौफ होता है। अगर जेल वालों की जरा बराबर भी हुक्मदूली की जाए तो कसूरी में बंद कर दिया जाता है। 8x12 के कमरे में 15 से 20 लोग और उसी के अंदर बाथरूम जिसमें एक ही टैप जिससे पानी भी पीना होता है और वही बाथरूम के लिए भी इस्तेमाल होती है। ये इंतहाई गैर इंसानी सलूक है जो कि कसूरी जेल में बंद करके सजा के तौर पर किया जाता है। ऐसे में कैदी एहतजाज ना करें तो क्या करें। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पुलिस के मामूली मुलाजिम से लेकर ऑफिसर्स की मेजॉरिटी में फिरौनियत भरी पड़ी है। दूसरों की तस्दीक करना उनकी फितरत का हिस्सा बन चुका है। तमीज, तहजीब, शाइस्तगी, पुलिस का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। और अगर इनके रवैयों पर गौर किया जाए तो बड़ी माजरत के साथ ये कहने में कोई आर नहीं कि ये नफ्सियाती मरीज हैं। पुलिस की मेजॉरिटी जहनी इमराज का शिकार है। इनके अंदर जुनूनियत सरायत कर चुकी है। अपना गुस्सा दूसरे को मार मार के निकालना मुलाजमीन की पुख्ता आदत बन चुकी है और यही आदतें ऑफिसर्स की भी हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन ये सिस्टम इस कदर ताफुनज़दा और बदबूदार हो चुका है कि अच्छे लोगों का सर्वाइवल इसमें नामुमकिन सा है। और अगर पुलिस में अच्छे लोग मौजूद हैं तो वो सिस्टम से हटकर नहीं चल सकते, उन्हें भी इस सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।